सीधे सीधे महाभारत आपके लिए लेकर आए मुंबई से, और सबसे बड़ी महाभारत ड्रग्स के खिलाफ बॉलीवुड में, मुंबई में इस वक्त छिड़ी हुई है। सीधे एनसीबी दफ्तर से आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, लेकिन बड़ी बात यह कि दीपिका पादुकोण को 25 तारीख के लिए समन कर दिया गया है। 25 तारीख को दीपिका पादुकोण एनसीबी के दफ्तर को पर बुलाया गया है। 25 तारीख को दीपिका पादुकोण के साथ करिश्मा प्रकाश मैनेजर, जिन्हें एनसीबी ने पहले समन किया था लेकिन वो नहीं पहुंची। 25 तारीख के लिए उन्होंने एग्जेम्पशन मांगा था। अब करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण दोनों एक साथ पहुंचेंगी एनसीबी के दफ्तर। 25 तारीख को तस्वीरें दिखाएंगे एनसीबी के इसी एसआईटी दफ्तर में। दीपिका पादुकोण 25 तारीख को पहुंचेंगी। 25 को उनसे सवाल किए जाएंगे। हम लगातार आपको बता रहे थे दीपिका पादुकोण को कभी भी समन किया जा सकता है। हम लगातार आपको बता रहे थे कि दीपिका पादुकोण को एनसीबी के सवालों का सामना करना पड़ सकता है। दीपिका पादुकोण 25 तारीख को एनसीबी के सवालों के सामने होंगी। एनसीबी के सवालों से दीपिका पादुकोण का सामना होगा। 25 तारीख को दीपिका पादुकोण एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी। बड़ी खबर इस वक्त महाभारत में, और बार बार कह रहे हैं कि ये बड़ी महाभारत है, ये ड्रग्स के खिलाफ महाभारत है, बॉलीवुड की सफाई अभियान को लेकर महाभारत है। और इसीलिए 25 तारीख को दीपिका पादुकोण, लेकिन उससे पहले कल सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को समन किया है। 7 एक्ट्रेसेस, जी हां 7 एक्ट्रेसेस को समन किया है एनसीबी ने, और इन सभी 7 एक्ट्रेसेस को एक एक करके सवाल पूछेंगे एनसीबी के अफसर। हमारे साथ प्रदीप भंडारी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ श्वेता त्रिपाठी सीधे गोवा से, जहां पर दीपिका पादुकोण इस वक्त है और किस तरह से मंथन कर रही हैं अपने लॉयर्स के साथ। मेरे साथ सुहेल जुड़े हुए हैं, मेरे साथ विवेक शांडिल्य जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रदीप, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क प्रदीप ये बताता आया कि दीपिका को कभी भी समन हो सकता है, और अब 25 तारीख को यही एनसीबी के दफ्तर, जहां आप और मैं लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहीं पहुंचेंगी दीपिका। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप सुचारिता, क्योंकि इसी दफ्तर में, इसी एनसीबी के एल्विन हाउस के अंदर दीपिका पादुकोण 25 तारीख को आएगी। सुचारिता, हम कह रहे थे कि डिजिटल एविडेंसेस दीपिका पादुकोण के अगेंस्ट है। हम कह रहे थे कि जया साहा ने दीपिका पादुकोण का नाम लिया है क्योंकि दीपिका माल की बात कर रही थी जिसमें #वीड चरस, इसको इन लोग ने प्रोफेशनली पेडल किया था। और अब दीपिका 100 वकील बुलाए, 11 वकील बुलाए, समन हो चुकी हैं, और अभी एनसीबी डिसाइड करेगी सुचारिता कि 1 बार, 2 बार, 3 बार या 10 बार बुलाए। और ये ड्रग वाला समंदर जो आप देख रही हैं सुचारिता, इस ड्रग वाले समंदर की बड़ी मछली पकड़ी गई है सुचारिता। इस ड्रग्स के समंदर की बात आप लगातार करते आए हैं प्रदीप, लेकिन अब हम बड़ी बात यह भी कह रहे हैं कि गोवा में, जहां पर दीपिका पादुकोण इस वक्त मौजूद है, श्वेता त्रिपाठी लगातार उन्हें ट्रैक कर रही है। श्वेता, गोवा में अपने लीगल काउंसिल से मशवरा कर रही है दीपिका पादुकोण, यानी 25 को यहां आने से पहले पूरी रणनीति पर विचार कर रही है दीपिका पादुकोण। श्वेता, बिल्कुल मैं आपको यहाँ की तस्वीरें सबसे पहले दिखाती हूँ। देखिए, एक चीज बहुत समझनी पड़ेगी कि कैसे अब दीपिका पादुकोण एक जगह से दूसरी जगह इंटरनली ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही है, यानी कि उनकी मूवमेंट को कोई भाप ना पाए, ये कोशिश हो रही है। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये वो जगह है जहाँ से दूसरी जगह जो ताज विलेज है उसकी दूरी महज 5 मिनट की है। और ऐसे में आप देखिए, ये बताया जा रहा है कि एक मीटिंग उनकी शायद यहाँ पर भी होने वाली है, और ऐसे में इसलिए हम यहाँ पर मौजूद है क्योंकि हमें जो जानकारी पल पल मिल रही है वो आप ये देखिए कि दीपिका पादुकोण ने ये कोशिश कर ली है कि उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन ना लग पाए कि वो कब यहां से बाहर निकलेंगी, यानी कि कब वो गोवा से मुंबई जाएंगी, ये किसी को कानो कान खबर ना मिल पाए। और इसीलिए देखिए अब ये एक नई तरह की कोशिशें शुरू हो रही हैं। एक तरफ लॉयर से बातचीत हो रही है, लेकिन उनके मूवमेंट के बारे में कोई जानकारी ना मिल पाए, इसके लिए भी अभी कोशिशें हो रही है। यानी दीपिका पादुकोण कितने पैनिक में, कितनी डरी हुई है, ये आप अंदाजा लगाइए कि 2 जगह पर इस वक्त आज उन्होंने मीटिंग्स की है। एक पहले ये जगह जहां सुबह उन्होंने मीटिंग की, और दूसरी अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी जहां इस वक्त मीटिंग चल रही है। लेकिन कैसे दीपिका पादुकोण कोशिश कर रही है कि वो रातों रात इस वक्त मुंबई पहुंच जाए, ये भी एक कोशिश हो रही है। और मुझे जानकारी सबसे बड़ी बात श्वेता, सबसे बड़ी बात यही है श्वेता, कि किस तरह से दीपिका पादुकोण को कभी भी समन हो सकता है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक भारती लगातार जानकारी देता आया सुहेल, और ये किस तरह से हमारी खबर पर मुहर है क्योंकि दीपिका पादुकोण लगातार उन्हें समन करने के लिए एनसीबी के पास सबूत थे, साक्ष्य थे। करिश्मा प्रकाश को इसीलिए बुलाया जा रहा था, लेकिन अब करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण दोनों 25 तारीख को एनसीबी के एसआईटी दफ्तर में होंगी, जो मेरे ठीक पीछे है। सोहेल, सुचरिता, सबसे बड़ी खबर यह है कि दीपिका पादुकोण
को 25 तारीख को यानी शुक्रवार को समन किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और पूरे बॉलीवुड में इस खबर से हड़कंप है। न सिर्फ दीपिका पादुकोण बल्कि आपको बता दें दीपिका पादुकोण गोवा में है और दीपिका पादुकोण के अलावा जो करिश्मा जिनके साथ उनका ड्रग्स का चैट सामने आया वो करिश्मा भी गोवा में है। यानी दीपिका पादुकोण और करिश्मा को दोनों को बुलाया जाएगा शुक्रवार को फ्राइडे को और दोनों को बुलाकर उनसे सवाल जवाब आमने सामने बिठाकर होंगे। बड़ी खबर सोहेल मैं आपको रोक रही हूँ। बड़ी खबर बता दूं कि बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर इस वक्त एनसीबी की रडार पर है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर जिसके बारे में साक्ष्य एनसीबी को मिल गए हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिल गए हैं, वो एनसीबी के रडार पर है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उस प्रोड्यूसर को भी कभी भी समन जा सकता है। ये बड़ी खबर है क्योंकि वो प्रोड्यूसर एनसीबी के रडार पर है। देखिए हमने आपको बताया था किस तरह दीपिका पादुकोण एनसीबी के रडार पर आई जब जया शाह ने नाम लिया, जब करिश्मा प्रकाश को बुलाया गया। करिश्मा प्रकाश 25 को आएंगी लेकिन उससे पहले दीपिका पादुकोण को समन भेज चुकी है एनसीबी और इसीलिए अब इस बड़े प्रोड्यूसर को भी ये बड़ा प्रोड्यूसर भी एनसीबी की रडार पर है क्योंकि साक्ष्य सबूत एविडेंस एनसीबी लगातार जुटा रही है। सोहेल आप अपनी बात पूरी करिए क्योंकि ये बड़ा प्रोड्यूसर भी शिकंजे में है। उसके बाद विवेक के पास जाऊंगी। सोहेल जी जो बात सुचारिता रिया चक्रवर्ती ने कही थी कि बॉलीवुड के लगभग 80% सेलिब्रिटीज एक्टर्स एक्ट्रेसेस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ड्रग्स का सेवन करते हैं। इससे पहले कंगना रनौत खुद ये कह चुकी हैं कि उनको सिक्योरिटी दी जाए तो वो सबके नाम बता सकती है और कंगना ने यहां तक कहा कि बॉलीवुड के 90% लोग ड्रग्स लेते हैं। तो सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं बल्कि दीपिका नहीं, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को भी समन कर लिया गया है। यानी कितने और लोग इन्हें बुलाकर जब पूछताछ होगी तो कई और बड़े नाम निकलकर सामने आएंगे। सुचारिता और बहुत बड़ी खबर प्रदीप सोहेल श्वेता हम अपने दर्शकों को बता दें कि रणवीर सिंह भी अब लीगल एडवाइस ले रहे हैं। दीपिका के पति हैं, बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड के, लेकिन वो भी लीगल एडवाइस ले रहे हैं। दीपिका जिनको समन कर दिया गया है 25 तारीख को, यही एनसीबी के एसआईटी दफ्तर में दीपिका पादुकोण 25 तारीख को पहुंचेंगी। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं कि कैसे एनसीबी में 25 तारीख को दीपिका पहुंचे उससे पहले रणवीर सिंह कंसल्टेशन कर रहे हैं, लीगल एडवाइस ले रहे हैं अपने वकीलों से। विवेक अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं ये बड़ी खबर है और हम लगातार 2 दिन से कह रहे थे कि किस तरह बड़े बड़े वकीलों को फोन घुमाए गए हैं, कैसे लीगल टीम से राय मशवरा लिया जा रहा है। अब रणवीर सिंह दीपिका के पति हैं, बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड के, वो भी लीगल एडवाइस ले रहे हैं। विवेक देखिए पैनिक सिचुएशन है उन लोगों के लिए, घबराहट वाली स्थिति है और क्योंकि उनको पता है कि एनसीबी के लिए अगर एनसीबी का समन आता है, एनसीबी के साथ अगर जांच में जाना पड़ता है तो फिर आगे मुश्किलें पड़ेंगी। हमने देखा रिया चक्रवर्ती के साथ क्या हुआ, हमने देखा शौविक के साथ क्या हुआ, हमने देखा उन तमाम ड्रग पेडलर्स के साथ क्या हुआ जिनके नाम इस मामले में सामने आए थे। अभी थोड़ी देर पहले सुचरिता हमने अशोक जैन से बातचीत की। अशोक जैन जो कि नीचे उतर कर आए थे, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ कुछ लोगों को समन किया गया है। हालांकि उन्होंने नाम डिस्क्लोज नहीं किया लेकिन नाम हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। 7 लोगों को समन किया गया जिसमें दीपिका, श्रद्धा, सारा, करिश्मा, इसके अलावा सिमोन खंबाटा, इन तमाम स्टार्स के नाम है। अब इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, इनसे पूछताछ की जाएंगी। यही वजह है कि एक के बाद एक वकीलों से संपर्क में और वकीलों से वो कानूनी सलाह ले रहे हैं कि आखिर इसके बाद अब अपना अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, उसमें बचने के तरीके क्या होंगे। लेकिन एनसीबी के सामने सवाल जवाब जब किए जाएंगे, जब उनके 7 बड़ी एक्ट्रेसेस विवेक, 7 बड़ी एक्ट्रेसेस प्रदीप, सोचिए 7 बड़ी एक्ट्रेसेस जिसमें सिर्फ दीपिका पादुकोण नहीं है, जिसमें सारा अली खान है, श्रद्धा कपूर है, रकुलप्रीत सिंह है, शिमोन खंबाता है, इन सबको समन भेजा गया है। कल सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को समन भेजा गया है। प्रदीप दिस इज एज बिग एज इट कैन गेट। हम ये क्यों कह रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड की इस तरह की सफाई का अभियान कब शुरू हुआ प्रदीप? बिल्कुल सुचारिता, दिस इज जस्ट नॉट एज बिग एज इट कैन गेट, इट इज द बिगेस्ट थिंग व्हिच हैज हैपेंड टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इन द पास्ट। क्योंकि कभी भी हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री के जो ड्रग का कीचड़ है, जो नाली वाला ड्रग है सुचारिता, उस पे किसी ने खुल के नहीं बोला था। तो दीपिका पादुकोण सुचारिता स्टार्ट है वो ए लिस्ट बॉलीवुड के ड्रगियों के पीछे जाने का, जो स्क्रीन पर तो सन ऑफ भारत की बात करते हैं और स्क्रीन के बाहर नशेड़ी रहते हैं, जो स्क्रीन पर तो बड़ा बड़ा ज्ञान बांटते हैं सुचारिता, पर स्क्रीन के बाद हैश, वीड, चरस की बात करते हैं। और इसी यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा सुचारिता।
बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि यही एनसीबी दफ्तर पर, एनसीबी के एसआईटी दफ्तर पर, जहां पर लगातार पूछताछ हो रही है, इस वक्त भी पूछताछ हो रही है, यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि यहीं पर आएंगी, यहीं पर कल सारा अली खान आएंगी, यहीं पर श्वेता कपूर आएंगी। लेकिन पहले मैं श्वेता के पास जा रही हूं, क्योंकि श्वेता गोवा में है। श्वेता, दीपिका पादुकोण का एक एक मूवमेंट आप ट्रैक कर रही है। गोवा में दीपिका पादुकोण मौजूद है। यह भी कहा जा रहा था कि वो दिल्ली जा सकती है, लेकिन अब तो वकील गोवा बुला लिए गए हैं। वहीं पर सारा राय मशवरा लिया जा रहा है, क्योंकि यहां मुंबई को 25 तारीख को पहुंचना है दीपिका को। श्वेता, देखिए बिल्कुल सारे जो भी राय मशवरे हैं वो लिए जा रहे हैं, और इस वक्त मैं आपको बता दूं 3 लॉयर्स तो अंदर हैं, लेकिन बाकी जो लॉयर्स हैं उनके जरिए कैसे बातचीत हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। यानी कि आप ये समझिए कि एनसीबी के सामने दीपिका पादुकोण जब पेश होंगी तो कैसे वो तैयारी के साथ हो, सामने बैठे और वो सवालों का सामना कर पाए, क्योंकि ये आप समझिए कि जब एनसीबी पूछेगी सवाल तो उसका जवाब अगर दीपिका के पास नहीं होगा तो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। और उसी से बचने के लिए आप कैसे दीपिका पादुकोण एक हड़बड़ाहट में है, बेचैनी में है, और वो इतनी बेचैन है कि आप समझिए एक रिजॉर्ट से दूसरे रिजॉर्ट जा रही है। ताज के 2 रिजॉर्ट जिनमें अंदर से रास्ता है, और कोशिश क्या है दीपिका की कि वो रिपब्लिक भारत के कैमरे पर ना आ पाए, क्योंकि वो ये लगातार कह रही है कि उनके मूवमेंट को कहीं से भी ट्रैक ना किया जा सके, बाहर कोई इंफॉर्मेशन ना आ जाए। इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस अंदर दिए जा चुके हैं। यही वो रिजॉर्ट है जहां मैं आपको दिखा रही हूं। हमने अभी आपको दोनों रिजॉर्ट की तस्वीरें दिखाई हैं। ये 2 ताज के रिजॉर्ट हैं जहां पर दीपिका पादुकोण आज सुबह मौजूद थी, और दूसरे वाले में इस वक्त बताया जा रहा है कि मीटिंग वो कर रही है। यानी कि आप ये अंदाजा लगाइए कि दीपिका पादुकोण आज रात में भी निकल सकती है। हमें जो जानकारी मिल रही है, बिल्कुल 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 श्वेता, मैं ये जानती हूँ कि गोवा में एक दीपिका पादुकोण मौजूद है और आपके सवालों से नहीं बच सकती है, आपके सवालों से नहीं बच सकती है। लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ कि दीपिका को जब समन किया एनसीबी ने, तो ठोस सबूत एनसीबी के पास मौजूद है दीपिका पादुकोण को लेकर। ठोस सबूत है, यानी क्रेडिबल एविडेंस एनसीबी के पास है दीपिका पादुकोण को समन करने के लिए। सोहेल, अगर एनसीबी जैसी एजेंसी, एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी स्टार को समन कर रही है, यानी उनके पास ठोस सबूत दीपिका के खिलाफ। सोहेल, सुचरिता, 3 दिन तक, आज तीसरा दिन है, जया साहा से 3 दिन तक पूछताछ हुई है। इन 3 दिन की पूछताछ के पीछे बड़ी वजह यह थी कि जब आप बॉलीवुड के बहुत बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं बातचीत के लिए, सवाल जवाब के लिए, तो उससे पहले एजेंसी चाहती है कि बाकायदा पूरे एविडेंसेस जुटा लिए जाए, स्टेटमेंट ले ली जाए, जिसके साथ ड्रग्स पे चैट हुआ है उससे सारे सवाल जवाब कर लिए जाए। उसके बाद दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन्हें समन किया गया है। कल जो बुलाया गया है, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा को बुलाया गया है, जिनसे कल सवाल जवाब होने। दीपिका को 25 को बुलाया गया। दीपिका के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के अलावा बयान मौजूद है, क्योंकि जया साहा सबसे बड़ी गवाह है इस ड्रग्स के पूरे मामले में। जया शाह सबसे बड़ी गवाह है, और जया शाह ने एक एक चैट, एक एक डिजिटल एविडेंस रखा है एनसीबी के सामने। 3rd डे ऑफ क्वेश्चनिंग विवेक, इस वक्त तीसरे दिन के सवाल जवाब जया शाह से, और यही कह रहे हैं कि एनसीबी के सामने सारे साक्ष्य रखने वाली जया शाह। विवेक, बिल्कुल, और सुचरिता, सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीपीएस के एक्ट 67 के तहत इनके बयान दर्ज किए जाते हैं, यानी कि उनको पता होता है कि एनडीपीएस के एक्ट 67 के तहत अगर एनसीबी बयान दर्ज करती है तो वो आपके खिलाफ एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल होगा, वो आपके खिलाफ कोर्ट में पेश किया जाएगा, और वहां आपको आप उससे मुकर नहीं सकते। इसलिए जया शाह से 3 दिन की क्वेश्चनिंग की गई है। 3 दिन के क्वेश्चनिंग के बाद जब एनसीबी को लगा कि हाँ, अब सही वक्त आ चुका है, अब उनके पास मजबूत एविडेंस है, अब उनके पास मजबूत वो जो बयानात हैं, जो कबूलनामा वो मौजूद है, उसके बाद अब उनको अब समन किया गया। और हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर एनसीबी के दफ्तर में, जहां पर इस वक्त 2 टेलीविजन स्टार से पूछताछ चल रही है, सनम जौहर से और बिगल पांडे से पूछताछ चल रही है, जो कि टेलीविजन रियलिटी शो के बड़े चेहरे हैं, और उनसे पूछताछ चल रही है। एक और अपडेट ये मिल रहा है कि पायल घोष यहाँ पर कभी भी आ सकती है, और अनुराग कश्यप के खिलाफ वो कंप्लेंट फाइल करने के लिए यहाँ कभी भी पहुंच सकती हैं। तो वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सफाई अभियान क्योंकि एनसीबी में शुरू हो गया है, मुझे बताया जा रहा है। श्वेता के पास कुछ तस्वीरें हैं, मैं श्वेता के पास जा रही हूँ। विवेक, मैं आपके पास, आपने जो खबर दी कि किस तरह से 2 टीवी एक्टर से पूछताछ चल रही है, लेकिन श्वेता के पास जा रही हूँ क्योंकि गोवा में दीपिका पादुकोण है, गोवा में श्वेता त्रिपाठी मौजूद है। श्वेता, दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए, इस वक्त यहाँ पर सिर्फ हम मौजूद हैं, और हम ये चाहते हैं कि दीपिका पादुकोण जब यहाँ से निकले, देखिए मैं बताती हूँ सुचारिता, यहाँ पर 2 रिजॉर्ट है ताज के। दीपिका पादुकोण चाहे जहाँ से भी निकलेंगी, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम उनसे वो सवाल कर पाएं, क्योंकि अब तो सम्मन हो चुका है। अब तो दीपिका को सवालों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जानकारी मुझे ये मिल रही है कि गोवा से वो रात
अपने भी निकल सकती है मुंबई, यानी कि वो जो एक बेचैनी है वो नजर आती है। इसीलिए यही वजह थी कि उनके जो लॉयर्स हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। 2 लॉयर्स मुंबई के बताए जा रहे हैं, गोवा के बताए जा रहे हैं, जिनके साथ इस वक्त मीटिंग चल रही है, जिनके साथ इस वक्त बातचीत चल रही है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। क्योंकि मैं आपको बताऊं सुचारिता कि कभी भी दीपिका पादुकोण ने ये नहीं सोचा होगा कि कैसे उनका ये ड्रग का राज खुल करके सामने आएगा, और जब राज खुल करके सामने आएगा तो एनसीबी बिल्कुल श्वेता, मैं बड़ी खबर ये भी बता दूं अपने दर्शकों को कि कब किस से पूछताछ होगी। कल यानी कि सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को समन किया गया है, उसके बाद किस तरह रकुल प्रीत सिंह और शिमोन खंबाता को समन किया गया है। 25 तारीख को दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश जो कि उनकी टैलेंट मैनेजर है, उन्हें समन किया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं एक तस्वीर कि एनसीबी ने जो 7 समन जारी किए हैं, कब किस को बुलाया है। यानी ये एनसीबी का ऑफिस, एनसीबी का एसआईटी का दफ्तर, जहां इस वक्त भी पूछताछ चल रही है प्रदीप, इस वक्त भी पूछताछ चल रही है, यहीं से सफाई अभियान की शुरुआत हो रही है प्रदीप। पादुकोण जब आएंगी तो दीपिका की ड्रग चैट्स को भी रिवील किया जाएगा। दीपिका से पूछा जाएगा कि 2019 की वो केजो की जो पार्टी थी, जिसके अंदर उनकी जो तस्वीरें बाहर आई थी, जो कोको की पार्टी थी, उसमें कौन मौजूद था। क्योंकि सुचारिता, दीपिका जो है वो कोई नॉर्मल स्टार नहीं है। दीपिका जो है ड्रग की मंडली की सबसे बड़ी स्टार है, मतलब वो बड़े बड़े एक्टर्स को भी के साथ भी जानती है। तो क्या वो बड़े एक्टर्स तक बात पहुंची जाएगी। तो सुचारिता, वी आर लुकिंग एट द बिगेस्ट एक्सपोजे, सुचारिता, द बिगेस्ट expose on drugs in Bollywood in post-independent India. Sucharita. ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रदीप आप, द बिगेस्ट एक्सपोज इन बॉलीवुड, यानी कि बॉलीवुड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, ड्रग्स को लेकर खुलासा। कौन से वो बड़े नाम हैं जो ड्रग्स में लिप्त हैं, जो ड्रग्स चैट कर रहे थे, जो ड्रग्स मंगवा रहे हैं, ड्रग्स प्रोक्योर कर रहे हैं। इससे बड़ा नहीं हो सकता, ये विस्फोटक खुलासा है। एनसीबी जब पूछताछ के लिए बुलाएगी सुहेल 25 तारीख को दीपिका पादुकोण को, तो दीपिका के सामने कई सवालों की फहरिस्त होगी। कौन से सवाल होंगे दीपिका के सामने, सुहेल बताइए। बेशक दीपिका के सामने सवाल होगा। सुचारिता, जो देश के सामने चैट आया था जिसमें डी लिखा था, अंग्रेजी का अल्फाबेट डी लिखा था, तो वो अबूझ पहली थी कि आखिर ये डी कौन है। ये डी जो नाम सामने आया वो डी दीपिका पादुकोण निकली। ये के कौन था, के जो नाम सामने आया ये कौन की मैनेजर करिश्मा निकली। तो करिश्मा और दीपिका का जो चैट सामने आया, उस चैट में सुचारिता आपने देखा होगा कि दीपिका पूछ रही है कि हश है क्या, दीपिका से बात हो रही है माल की। क्या ये सिर्फ एक चैट था सुचारिता, क्या इससे पहले के चैट जो रिट्रीव होंगे उसमें बड़ा खुलासा होगा। 2017 की वो पार्टी जो बैंड्रा के कोको रेस्टोरेंट में हुई थी, जिसमें बॉलीवुड के और भी सेलिब्रिटीज आए थे, उनसे जुड़े सवाल जवाब होंगे। दीपिका को पूछा जाएगा आप कौन से कब से जुड़ी हुई है। आपके साथ करिश्मा जो कि टैलेंट मैनेजर है, करिश्मा आपके साथ कब से जुड़ी हुई है, कब से आप करिश्मा से ड्रग्स को लेकर बात कर रही हैं। क्योंकि खुद जया शाह ने कबूल किया है कि सीबीडी ऑयल जो कि इलीगल है नारकोटिक्स के तहत, वो सीबीडी ऑयल इन एक्ट्रेसेस ने लिया है। तो दीपिका पादुकोण खुद भी इन बातों को झुटला नहीं पाएंगी। ये बड़ी बात है सोहेल जो आप बता रहे हैं, ये बड़ी बात है विवेक। सीबीडी ऑयल जया शाह ने माना है इसी दफ्तर के अंदर, एनसीबी के इसी एसआईटी दफ्तर के अंदर। जया शाह जिनसे तीसरे दिन की पूछताछ हो रही है, जया शाह ने माना है विवेक कि सीबीडी ऑयल सारा के लिए पहुंचाया, सीबीडी ऑयल श्रद्धा के लिए पहुंचाया, किस तरह से मधु मंटेना के लिए पहुंचाया। ये अपने आप में बड़ा खुलासा जो जया शाह ने एनसीबी के सामने किया विवेक। बिल्कुल, जया शाह से कई सारी चीजें पूछताछ में सामने आई। लेकिन सुचरिता, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर हमें मिल रही है। गोवा से हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि 6:30 बजे का वक्त है, 6:30 से 7 बजे का वक्त है जब दीपिका पादुकोण मुंबई के लिए रवाना होंगी और मुंबई वो देर रात तक पहुंच जाएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त हमें गोवा से मिल रही है। वो आज ही रवाना होंगी और मुंबई पहुंचेंगे। मुंबई में उन्हें कल से परसों तक का वक्त दिया गया है, 3 दिन का वक्त दिया गया है, यानी उन्हें परसों तक पेश होना होगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है सुचरिता। और ये यहाँ पर T2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी दीपिका पादुकोण। और आपको बता दें कि यहां पहुंचने के बाद उनको एनसीबी ने समन किया, तो उनको एनसीबी के सामने पेश होना है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है सुचरिता कि वो जो वहां से 6:30 से 7 बजे के बीच रवाना हो सकती है और आज ही दीपिका पादुकोण वहां से निकलेंगी। साफ है कि उनकी मुश्किलें बढ़ रही है और उन्हें लग रहा है कि उनके जी सुचरिता
25 तारीख प्रदीप, 25 तारीख को दीपिका पादुकोण को समन किया गया है, यानी 2 दिन का भी समय नहीं है। दीपिका पादुकोण के पास 2 दिन का भी समय नहीं है और वो ये अच्छी तरह से जान रही थी, इसीलिए कल से किस तरह से लीगल एडवाइस वो अपने वकीलों से ले रही थी। 2 दिन का भी यानी 48 घंटे का भी समय नहीं है इसी एनसीबी के एसआईटी दफ्तर में दीपिका पादुकोण को पहुंचना है। प्रदीप, बिल्कुल सुचारिता, आप सही कह रही हैं कि इसी एनसीबी की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के अंदर दीपिका पादुकोण को पहुंचना है। पर बड़ी बात यह है सुचारिता कि दीपिका पादुकोण जो है वो कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरीके से वकीलों से बात करे और इसको डिले कर सके। पर दीपिका को एक चीज नहीं पता सुचारिता कि अगर वकील कितने भी वकील से वो कर ले, यहाँ आपके पीछे दीपिका को समन होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब साफ है सुचारिता कि जब दीपिका समन होगी तो केजो की पार्टी के जो बड़े सितारे जो दीपिका के साथ टच में है, जो दीपिका के साथ व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन करते हैं, क्या वो समन नहीं होंगे? सो वापस से मैं कह रहा हूं सुचारिता, दीपिका स्टार्ट है, दीपिका एंड नहीं है। दीपिका स्टार्ट है, दीपिका एंड नहीं है। और जब हम केडीएस की बात कर रहे थे तो भी हम कह रहे थे सोहेल के A to Z ऑफ बॉलीवुड जो नाम है इस ड्रग्स मंडली में, उनकी कुंडली खुलेगी, उनको आना पड़ेगा एनसीबी के दफ्तर। जब हम दीपिका की बात कर रहे थे, सारा श्रद्धा की बात कर रहे थे, तो बहुत से ऐसे जो कह रहे थे कि एनसीबी का समन होने दो, उसके बाद नाम लीजिए। लेकिन ये पुख्ता जानकारी के बाद ही रिपब्लिक भारत हर एक खबर अपने दर्शकों के सामने रखता है। समन आज सामने है सोहेल। सुचरिता, दीपिका पादुकोण का नाम आ जाना, अब सोचिए इसके अलावा और कौन सी एक्ट्रेस हो सकती है? सारा अली खान का नाम आ जाना है, श्रद्धा कपूर का नाम आ जाना, इसके अलावा और कौन सी बड़ी एक्ट्रेस हो सकती है? ये बॉलीवुड के वो बड़े चेहरे हैं जिनको पूरा देश देखता है, युवा देखता है जिनकी तरफ, जिन्हें अपना इंस्पिरेशन और आइडल मानता है। इन चेहरों का नाम आना ये बताता है सुचरिता, ये सिर्फ शुरुआत है। न जाने अभी को कितने और नाम सामने आने वाले हैं। इनको बुलाकर दीपिका जो 12 लॉयर से लगातार परामर्श कर रही है, इनको बुलाकर जब पूछा जाएगा कि इन्होंने पार्टीज में किसे किसे बुलाया, तो इनको सबके नाम लेने होंगे। जिस तरह जया शाह, अब यह सिचुएशन ये है सुचारिता कि जिसको खुद को बचाना है वो बाकियों के नाम लेगा ही लेगा। तो ना जाने कितनों के नाम अभी सामने आने वाले हैं। सबके बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। देखिए, हमने डी की बात की, दीपिका पादुकोण को समन हुआ। हमने के की बात की, करिश्मा प्रकाश दीपिका के साथ 25 तारीख को इसी एनसीबी के एसआईटी दफ्तर आएंगी। हम लगातार एस की बात कर रहे थे, सारा और श्रद्धा को भी समन हुआ है। अब बड़ी खबर यह कि एक बड़ा प्रोड्यूसर बॉलीवुड का जो अब एनसीबी की रडार पर है, जी हाँ, एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड का एक बड़ा प्रोड्यूसर है, और किस तरह से एनसीबी उस प्रोड्यूसर को भी समन कर सकती है। इस वक्त उसके खिलाफ जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, उनको खंगाल रही है एनसीबी। श्वेता के पास जा रही हूं क्योंकि श्वेता गोवा में है और गोवा में ही दीपिका पादुकोण है। श्वेता, वहां की तस्वीरें दिखाई। हम बार बार कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण का एक एक मूवमेंट श्वेता त्रिपाठी दिखा रही है। वहां की क्या तस्वीर श्वेता? देखिए, मैं आपको इस वक्त ये अपडेट दे रही हूँ। देखिए सुचारिता कि किसी भी वक्त दीपिका पादुकोण निकल सकती है। दीपिका पादुकोण की प्लानिंग कैसे है, चार्टर प्लेन से भी वो जा सकती हैं। जो बड़ी अपडेट इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो जल्द से जल्द गोवा पहुंचना चाहती हैं, क्योंकि उनके जो लॉयर्स हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जा करके उनको फॉर्मेलिटीज जिस तरह से करनी पड़ेंगी, उनको यहाँ पर बैठ करके अब जो उनके जो लॉयर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम टाइम नहीं दे सकते हैं। देखिए, उन्होंने जब आज लॉयर्स को बुलाया था तो ये सोच के बुलाया था कि 28 तक उनको गोवा में रहना था और तब तक वो अपना आंसर प्रिपेयर कर लेती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और आज ही सम्मन कर लिया गया। और अब ऐसे में दीपिका पादुकोण के पास कोई समय नहीं है, उनके पास सिर्फ कल तक का समय है अपना जवाब तैयार करने के लिए। एनसीबी जब उनसे सवाल करेगी, और इसीलिए लगातार हम ये ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि दीपिका पादुकोण कैसे जाती हैं, क्योंकि देखिए जो हमें इस वक्त सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो चार्टर से जाएंगी और वो इस वक्त किसी भी पल निकल सकती है। और इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं कि दीपिका पादुकोण कितनी देर में यहाँ से निकलती है। लेकिन एक और जानकारी हमें मिल रही है, चूंकि यहाँ पर कनेक्टिंग रिजॉर्ट्स है, यानी कि दीपिका पादुकोण ये नहीं चाहती है कि जब वो यहाँ से उनसे कोई सवाल करता है। श्वेता किसी भी समय निकल सकती है। बड़ी खबर दे रही श्वेता त्रिपाठी, बड़ी खबर दे रही है कि किसी भी समय निकल सकती है दीपिका पादुकोण गोवा से और मुंबई के लिए रवाना हो सकती है, क्योंकि जो फॉर्मेलिटीज है उनमें समय लगेगा। प्रदीप, किसी भी समय दीपिका पादुकोण गोवा छोड़ेंगी, मुंबई वापस आएंगी, लेकिन मुंबई वापस आने के बाद इसी एनसीबी के दफ्तर आना होगा 25 तारीख को। प्रदीप,
बिल्कुल सही कह रही हैं आप सुचारिता की इसी एनसीबी के दफ्तर आना होगा। मैं दिखाना चाहता हूं कि एनसीबी के दफ्तर में किस तरीके से पीछे देखिए हलचल तेज हो चुकी है और वापस से लाइव विजुअल देखिए। वो सेकंड फ्लोर जो देख रहे हैं विजन, वो सेकंड फ्लोर दिखाइए, वहीं पर दीपिका पादुकोण से पूछताछ होने वाली है। तो सेकंड फ्लोर जो आप देख सकते हैं एल्विन हाउस का, वहीं पूछताछ होगी। पर सुचारिता, ये बहुत बड़ी बात है कि दीपिका पादुकोण और ये सब बड़े बड़े स्टार जिनको लगता था कि ये कानून से ऊपर है, ये कुछ भी कर सकते हैं, हैश वीट चरस गांजा ले सकते हैं, कुछ एलिट को अपने साथ कर सकते हैं, चाय बिस्कुट के पत्रकारों को पीआर दे सकते हैं, आज ये पहली बार कानून को फेस कर रहे हैं। सुचारिता, तो बड़ी खबर बता रहे हैं प्रदीप, जैसा आपने कहा, बड़ी खबर एनसीबी के दफ्तर पे तो 25 तारीख को आना होगा। लेकिन अब किसी भी समय गोवा से निकलेंगी दीपिका पादुकोण, किसी भी समय गोवा से मुंबई के लिए रवाना होंगी दीपिका पादुकोण। और वहां पर श्वेता मौजूद है जो एक अपडेट दे रही है। श्वेता दिखाइए, क्योंकि ये बताया जा रहा है किसी भी समय गोवा से निकलेंगी दीपिका पादुकोण। लेकिन इसका यह है कि इसके आगे श्वेता, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को कि गोवा में दीपिका पादुकोण मौजूद है। पिछले 2 दिन से दीपिका किसी शूटिंग में मौजूद नहीं थी, कोई शूटिंग उन्होंने नहीं की है और अब एनसीबी के समन के बाद वो मुंबई के लिए रवाना हो रही है, क्योंकि जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनमें भी समय लगेगा। इसीलिए 25 तारीख को उन्हें एनसीबी पहुंचना है और उससे पहले सोहेल 48 घंटे भी नहीं बचे हैं, 48 घंटे भी नहीं है दीपिका पादुकोण के पास। और इसीलिए वो चाहती है मुंबई आकर जो भी पेपर वर्क है या फिर जो भी लीगल एडवाइस है वो ले सके। जोएल, क्योंकि वक्त नहीं बचा है, सिर्फ 25 तारीख को बुलाया गया है, यानी कल और परसों 2 दिन का वक्त उनके पास है। उन्हें पता है कि उनके पास वक्त कम है, लेकिन उन्होंने पहले से ही लीगल एड लेनी शुरू कर दी थी, वकीलों से बात करनी शुरू कर दी थी। उन्हें पता है कि उनके खिलाफ जो सबूत हैं, दीपिका पादुकोण के खिलाफ जो सबूत हैं, वो इतने पुख्ता है कि उनका बचना लगभग नामुमकिन है। उन्हें ये इल्म है बाखूबी कि वकीलों की फौज बेशक वो खड़ी कर ले, लेकिन उनके खिलाफ जो एविडेंसेस है वो उन्हें कानून के शिकंजे से नहीं बचा पाएंगे। दीपिका पादुकोण के साथ करिश्मा को भी 25 तारीख को बुलाया गया है, जिसके साथ दीपिका ने ड्रग्स पर चैट किया था। दोनों को एक साथ इसलिए बुलाया गया सुचारिता कि दोनों को एक साथ बिठाकर सवाल जवाब हो। जी, ये बड़ी बात है क्योंकि हम दीपिका पादुकोण का एक मूवमेंट दिखा रहे हैं। आज एनसीबी ऑफिस की तो एक तस्वीर आपको दिखाई, दीपिका के घर पर मैं खुद मौजूद थी, ब्यूमॉन्ट टावर्स जो कि प्रभा देवी में है। गोवा में श्वेता मौजूद है, जहां से एक मूवमेंट दिखा रही है विवेक। और कभी भी दीपिका पादुकोण मुंबई के लिए रवाना होंगी, क्योंकि मुंबई आकर उन्हें एनसीबी की इस जांच से पहले बाकायदा अपने वकीलों से राय मशवरा लेना है, लीगल एडवाइस लेनी है, तैयारी करनी है एनसीबी की उस पेशी की जो 25 तारीख को है। विवेक, देखिए, सबसे पहले ये खबर रिपब्लिक भारत ने अपने दर्शकों को बताई कि कभी भी दीपिका पादुकोण अपने गोवा के उस रिसोर्ट से निकल सकती हैं। और जैसे कि श्वेता जानकारी दे रही है, हमारी एक टीम वहां पर भी मौजूद है, सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से मुंबई से लेकर गोवा तक मौजूद है और एक तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो बात आप लगातार कर रही है कि दीपिका पादुकोण के पास वक्त नहीं है, 48 घंटे से भी कम का वक्त है, ऐसे में सारे पेपर वर्क करना, वकीलों से वो एडवाइस लेंगे कि वो एनसीबी के सामने जब बयान देंगे तो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, इन तमाम बातों पर उनको जवाब देने होंगे और इसके लिए उनको सलाह लेना होगा। सलाह वो अपने वकीलों की फौज से ले रही है, लेकिन यकीन मानिए कि एनसीबी जिस हिसाब से एक्शन ले रही है, एनसीबी के सवालों के उस पार जा पाना बहुत आसान नहीं होगा। एनसीबी के सवालों से बच पाना इतना आसान नहीं होगा। रिया चक्रवर्ती को हमने देखा था, 3 दिन तक उनसे पूछताछ की गई थी, वो लगातार एनसीबी के सवालों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार एनसीबी के सवालों के शिकंजे में वो फंस गई और उसके बाद वो अभी फिलहाल हाईकोर्ट जेल के अंदर जुडिशियल बार हम कह रहे हैं कि कैसे रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई है, और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने वाले प्रदीप वही लोग हैं, वही ऑफिसर्स हैं, एनसीबी के वही काबिल अफसर हैं जिन्होंने रिया से पूछताछ की। यानी मैं केपीएस मल्होत्रा और समीर वानखेड़े की बात कर रही हूं। वही एनसीबी के दफ्तर में जया शाह से पूछ रहे हैं और वही अफसर होंगे जो दीपिका पादुकोण से सवाल पूछेंगे। प्रदीप,
बिल्कुल सुचारिता, आप सही कह रही हैं कि वही ऑफिसर्स होने वाले हैं जो दीपिका पादुकोण से सवाल पूछने वाले हैं। मैं दर्शकों को वापस से दिखाना चाहता हूं, इस तरफ अगर हम आएंगे कि लाइव आप देख सकते हैं कि यही यहाँ पे ये क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से जो पूछताछ हो रही है सुचारिता, वो क्वान के लिंक्स दीपिका से, मतलब कि जो आज पूछताछ हुई है सुचारिता, केपीएस मल्होत्रा ने खुद ने पूछताछ की है, ये डिफाइन कर रहा है कि दीपिका पादुकोण के खिलाफ कंक्लूसिव एविडेंस मिले। और ये कंक्लूसिव एविडेंस सुचारिता ये बॉलीवुड की नशेड़ी गंजेड़ी चरसी जो मंडली है उसको एक्सपोज कर रही है। दीपिका आएगी सुचारिता, बड़े बाकी सितारे भी यहां पे आने वाले सुचारिता। और यही बात तो पूछ रहे हैं, यही बात सब लोग पूछ रहे हैं कि अगर दीपिका आएंगी, सारा आएंगी, श्रद्धा आएंगी, रकुलप्रीत आएंगी, तो अब बचा कौन? कौन कौन से नाम है जो अब सामने आएंगे सोहेल? कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो अब सामने आएंगे? क्योंकि एक समय ऐसा था जब हम पूछ रहे थे कि क्या कोई बड़ा नाम इससे जुड़ा हुआ है, अब तो नाम सामने आ गए हैं सोहेल। सुचरिता, इंपॉर्टेंट ये भी है कि सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा, ये वो नाम है जिनके नाम रिया चक्रवर्ती ने लिए। कल रिया चक्रवर्ती की जमानत पर भी सुनवाई होनी है, यानी उसके लिए भी एक बड़ा ग्राउंड एनसीबी के सामने जहां वो कह सके कि हमारा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है, हमने बड़ी एक्ट्रेसेस को बुलाया है, इसलिए रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी भी खारिज होने वाली है, ये कहा जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सिर्फ दीपिका पादुकोण, सारा और श्रद्धा नहीं, अभी और भी बहुत से नाम है जो सामने आने बाकी है। सबके खिलाफ एनसीबी सबूत जुटा रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एनसीबी ने पेडलर्स को पकड़ने से पहले बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को बुलाया है, समन करके बुलाया है, यानी सबूत जो है वो कौन से मिल गए हैं पूरे, सबूत जो है जया शाह से मिल गए हैं पूरे, यानी चैट, सिर्फ चैट नहीं सुचारिता, चैट्स के अलावा बहुत कुछ है जो एनसीबी को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एविडेंसेस के तौर पर मिल चुका है। चैट के अलावा बहुत कुछ है, चैट के अलावा बहुत कुछ है, ये डिजिटल एविडेंस है जिनकी हम बात कर रहे हैं। और जया शाह का कबूलनामा जो इस वक्त एनसीबी के दफ्तर में हम बार बार कह रहे हैं, विवेक अगर आप मुझे सुन रहे हैं, जया शाह का कबूलनामा अपने आप में कई सितारों को एनसीबी के रडार पर लाकर खड़ा कर दिया है, कई सितारों को, जिसमें दीपिका, सारा, श्रद्धा, रकुलप्रीत, ये तो शुरुआत है। विवेक, बिल्कुल ये शुरुआत है और इसका दूसरा छोर जाएगा उस स्टार्स की तरफ जो अब तक इस पर्दे के पीछे से इस पूरे खेल को देख रहे थे। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें टेलीविजन के स्टार्स भी आ रहे हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यही वो एनसीबी की बिल्डिंग है जहां पर टेलीविजन स्टार से भी पूछताछ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात सुचरिता यह है कि लगातार एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। हम जब ये कह रहे थे कि इसमें टेलीविजन के बड़े स्टार शामिल हैं, तो ये अब देखिए यही वो एनसीबी की बिल्डिंग है जहां 2 टेलीविजन स्टार से भी पूछताछ हो रही है। हम जब ये बात लगातार कह रहे थे कि इसमें बड़े नाम हैं, इसमें बॉलीवुड के बड़े ए लिस्ट के स्टार्स हैं, ए लिस्ट के स्टार्स हैं, तब जाकर ये जो सवाल था ये था कि आखिर वो कौन से स्टार्स हैं। लेकिन आज ये नाम सामने आ चुके हैं और आज ये नाम इसलिए सामने आ चुके हैं क्योंकि एनसीबी लगातार जांच कर रही है और एनसीबी की जांच में अभी बहुत बड़े नामों का खुलासा होना बाकी है। अब यकीन मानिए कि जब दीपिका पादुकोण से और बाकी स्टार से पूछताछ होगी तो वो भी कई लोगों के नाम देने हों। जी, ये बड़ी बात है, बड़ी बात विवेक आप बता रहे हैं कि दीपिका के सामने कई सवाल होंगे। और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण से कोको पार्टी को लेकर सवाल होंगे। वो कोको पार्टी जो 28 अक्टूबर 2017 को हुई, जिसके बारे में जया शाह से बातचीत हुई, जिसके बारे में करिश्मा प्रकाश से बातचीत हुई, क्या उस कोको पार्टी में ड्रग्स मंगवाई गई? क्या उस पार्टी के लिए ड्रग्स मंगवाई गई? क्या खुद ड्रग्स ले रही थी दीपिका पादुकोण, उस हशीश को ले रही थी जिसकी बात वो कर रही है करिश्मा प्रकाश से? ये वो सारे सवाल हैं प्रदीप जिनके बारे में दीपिका पादुकोण से पूछा जाएगा। सवालों की एक बड़ी फहरिस्त है। शुरुआत होती है कोको पार्टी से। प्रदीप, बिल्कुल सुचारिता, आप सही कह रही हैं कि कोको पार्टी से शुरुआत होती है और क्योंकि ये पूरा का पूरा ड्रग वाला समंदर है सुचारिता, जिसमें ये सब मिलकर पार्टी करते थे, तो ऐसा नहीं होता था सुचारिता कि दीपिका पादुकोण आइसोलेशन में रहे। तो जैसे कि दीपिका पादुकोण को समन किया गया है, दीपिका का एक व्हाट्सएप ग्रुप सामने आया सुचारिता, उसके बाद दीपिका का दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप भी सामने आएगा। जब दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप सामने आएगा तो उसमें और बड़े सितारे सामने आएंगे। तभी सुचारिता आप देखिए कि वो जो 6 बड़े सितारे जो दीपिका के साथ रेगुलरली टच में थे, उन्होंने दीपिका पादुकोण के साथ अपने कमेंट्स, चैट्स डिलीट करना चालू कर दिया है। मतलब सुचारिता, हम एक पूरी ट्रेल को देख रहे हैं कि जो बॉलीवुड वाले नशेड़ी गंजेड़ी चरसी किस तरीके से ड्रग वाले समंदर